कि जो व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचाने बिना मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, ये मानो कि उसने अपना जीवन व्यर्थ ही गवा दिया। ये किस उपनिषद में लिखा है मुझे फिलहाल याद नहीं आ रहा, परंतु एग्जैक्ट वर्डिंग यही है। तो हमें यह जान लेना बहुत जरूरी है कि हमारी आत्मा शाश्वत है, नित्य है, अविनाशी है और ईश्वर स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है। और शरीर जो है वो जड़ है और इसका नाश होना निश्चित है। और यह भी कि जो हमारा शरीर है ये केवल और केवल उस चैतन्य के प्रकाश के कारण ही क्रियाशील है। जब हमें अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, फिर हम जिस तरह के शोक और दुखों ने अर्जुन को घेर रखा है और हम सबको घेर रखा है, वे स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि जीवन जो है, जैसे कबीर जी ने कहा था कि पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। कि हमारा जीवन जो है वो पानी के बुलबुले के समान है। किस क्षण यह बुलबुला फूट जाएगा, फट जाएगा, कोई नहीं जानता। देखत ही मिट जाएगा ज्यों तारा प्रभात। कि जैसे सुबह होते ही, सुबह का प्रकाश होते ही तारा कहीं जाता नहीं है, परंतु उसका देखने में अस्तित्व खत्म हो जाता है। और इसी प्रकार मानव के जीवन के बारे में कहा है, पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात। तो जो बुलबुला है उसकी वास्तविकता पानी ही है और हमारी वास्तविकता, मनुष्य की वास्तविकता आत्मा है। क्योंकि जो बुलबुला है उसने मिटते ही पानी बन जाना है और इस शरीर ने मिटते ही, जो भौतिक शरीर है वो मिटेगा, पर आत्मा को कुछ नहीं होता। उसे ईश्वर में ही लीन होता है, उसे ब्रह्म में ही लीन होना है। और जो ये प्रभात आने की बात कही, ज्यों तारा प्रभात, वो ऐसे ही है जैसे व्यक्ति का जन्म होता है, मृत्यु होती है, दिन निकलता है, जीवन, नया जीवन, नवजीवन का सृजन होता है, और रात्रि होती है तो वो जो जीवन है उसकी समाप्ति होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो बार बार रात और दिन का जैसे आना जाना है, ऐसे ही जीवन और मृत्यु का आना जाना है। तो जब ये वास्तविकता मनुष्य को अपनी पता लग जाती है तो फिर वह शोक से मुक्त हो जाता है। एक्सक्यूज मी। एक मिनट। तो जैसे दिन रात आते जाते हैं, ऐसे ही जीवन मृत्यु का चक्कर चलता रहता है। और ये दुख सुख, जीवन मृत्यु, दिन रात, अंधकार प्रकाश, लाभ हानि, हार, ये जो जीवन के द्वंद्व हैं, ये जब तक इस जगत के साथ हमारा बंधन है, बंधन मन का है। तो जैसे गुरु नानक जी ने कहा था, मन जीते जग जीत। तो जब तक मन संसार में फंसा रहता है, मनुष्य बंधनों में जकड़ा रहता है, जैसे ही मन के ऊपर व्यक्ति विजय पा लेता है तो वह सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो और ये जो द्वंद्व हैं, ये डुअलिटी जिसे हम कहते हैं, तो ये
अपने आप खत्म हो जाते हैं, फिर उसे मृत्यु का भय नहीं रहता। परंतु ये संभव तभी है जब उसे अपने स्वरूप का वास्तविक ज्ञान हो जाए। और उसके लिए मेहनत की आवश्यकता है, प्रयास करना जरूरी है, ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है, और अपने आप को पहचानना जरूरी है। तो जैसे हम दूध को भिगोकर उसमें से मक्खन निकाल लेते हैं, और जो छाछ या लस्सी जिसे हम कहते हैं वो अलग हो जाती है, तो ऐसे ही हमें उस अपने अंदर छिपे ज्ञान को निकालना है। ज्ञान कहीं ऐसा नहीं कि वो लुप्त हो गया है, चला गया है। ज्ञान को अज्ञान ने आच्छादित कर रखा है। जो माया रूपी त्रिगुणमयी माया है, उसके कारण जो अज्ञान है, हमें अपने वास्तविक स्वरूप का पता नहीं है, उसी कारण उस अज्ञान ने ज्ञान को आच्छादित कर रखा है। जैसे ही हम उस अज्ञान से बाहर निकलते हैं तो ज्ञान जो है वो अपने आप उदय हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे बादलों के पीछे सूर्य का भी लगता है कि मैं छिप गया है और है नहीं, तो सूर्य कहीं जाता नहीं है। वो तो ये है कि जो बादल हैं उनसे आच्छादित हो गया है, उनके कारण वह छुपा हुआ है। ऐसे ही हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उसे हमारे अज्ञान ने ढक रखा है। जैसे ही वह ज्ञान दूर होता है, हमारा वास्तविक स्वरूप उस सूर्य की भांति अपने आप बाहर निकलकर प्रकाशमान हो जाता है। जैसे फूल में गंध होती है, दिखती नहीं, परंतु अगर उसका इत्र निकाल लो तो वह प्राप्त हो जाती है, वह अलग हो जाती है। फूल की पत्तियां, डंडियां वो सब अलग हो जाएंगी और उसमें से वो इत्र अलग हो जाएगा। तो यह जो अब जैसे मक्खन निकालने के तो जैसे ही उस मंथन के द्वारा, जैसे हम मंथन के द्वारा मक्खन को प्राप्त करते हैं, उसी तरह मन का मंथन करने से ज्ञान बाहर आता है। और जैसे ही वह ज्ञान बाहर आता है, अपने स्वयं का वास्तविक बोध हो जाता है, फिर जो बंधन और भय हैं वे सारे समाप्त हो जाते हैं। एक छोटी सी कहानी आपने बहुत सुन रखी होगी, बस लास्ट में इसे ही कह के मैं समाप्त करूंगा। एक शेर का बच्चा भेड़ों के झुंड के साथ मिल जाता है और बिल्कुल उसका व्यवहार उस भेड़ के बच्चों के जैसा हो जाता है। और परंतु एक दिन जैसे ही वे नदी के तट पर जाते हैं और उसे अपना चेहरा दिखता है उस सिंह के बालक को, तब उसे पता लगता है कि तू और भेड़ें तो अलग हैं। और जैसे ही उसे ये पता लगता है, वो दहाड़ मारता हुआ जंगल की ओर भाग जाता है। बस ऐसे ही किसी दिन हमें भी अपने वास्तविक स्वरूप को ढूंढना है, और जिस दिन वह स्वरूप हमें उसका आभास हो गया, वैसे ही हमारे सारे दुख और बंधन सब मुक्त हो जाएंगे। और
कठोपनिषद में कहा गया है कि उस अपने में स्थित आत्मा को जो विवेकी पुरुष देख लेते हैं, जान लेते हैं, उन्हीं को नित्य सुख प्राप्त होता है, अन्यों को नहीं। बस इसी वाक्य के साथ मैं आज की चर्चा को यहीं पर विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।